आज मैं आपके सामने लोकतंत्र और राजनीति पर कुछ पछाटे प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में किस मंशा से, किस इच्छा से और कितना आंदोलन करने के बाद ये आज़ादी और ये लोकतंत्र हमको प्राप्ति हुई। इसमें संविधान बना, नागरिक अधिकार मिला, लोगों के कर्तव्य भी हैं। लेकिन अब हमने अच्छे काम के लिए इसका उपयोग किया। लेकिन अब क्या हुआ कि आते आते कई लोग जो घोटालबाज थे, बेईमान थे, जो मतलब धीरे धीरे मतलब इसका दुरुपयोग करने लगे और लोकतंत्र की उन्हें विकृति कर दी। इसमें कुछ विकृतियाँ भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। सभी के बारे में आपके सामने से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपा करके आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और समझें। अशोतंत्र यो लोक इमा रोकन टोक, अशोतंत्र यो लोक इमा रोकन टोक, बूढ़ो हो या छोकरो, अरे ज्यों छाव ज्यों ठोक, जब छाव जब ठोक, यो मंदिर को टोकरो। वास्तव में लोकतंत्र इसमें जो दिया है, एक गांव बसा हुआ है। गांव ने के लोगों ने एक मंदिर बनाया है अपने योगदान से। मंदिर में बालाजी की मूर्ति की स्थापना की है और एक टोकरा मतलब जो है टोकरा लगाया है, घंटाल जिसे कहते हैं। उसकी लबलबी होती है, उसको बजाना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग है। बालाजी की मूर्ति हमारी मतलब जो वर्तमान जो संवैधानिक जो शक्ति है, वो संवैधानिक शक्ति है। और मंदिर जो योग से बनाया है, वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ पर एक पुजारी उनकी सेवा के लिए रहता है। तो वो पुजारी वास्तव में एक मतलब सरकार के रूप में जो वहाँ का प्रबंध करता है और उसको उसको मंदिर का संचालन करता है, साफ सफाई करता है। और इसी और फिर दर्शनार्थी जब जाते हैं तो वो अपने अधिकार के स्वरूप, चूँकि वो लोकतंत्र को मानते हैं और उन्होंने मतलब इसमें अपना वोट दे करके, मतदान दे कर सरकार बनाई, अपना पैसा योग दे करके मंदिर बनाया, तो इसलिए मतलब वो उसका अपना अधिकार मानते हैं। इसलिए उसमें मतलब ये लिखा अशोतंत्र यो लोक इमा रोकन टोक, बूढ़ो हो या छोकरो, अरे ज्यों छाव ज्यों ठोक, यो मंदिर को टोकरो। जैसे एक जवान लड़का रात को 12 बजे मंदिर का टोकरा बजाने के लिए चला गया और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चला गया। और वो मंदिर का टोकरा बजते ही मतलब पुजारी की नींद खुली और पुजारी ने कहा कि भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, ये कोई आपका तरीका है कि मतलब आप ये मुझे परेशान कर रहे हो और बालाजी को परेशान कर रहे हो। तो वो जो दर्शन करने वाला नौजवान जाता है, वो कहता है कि आदरणीय, आप जो है आप जो है सेवक हैं बालाजी के, और आपको सब हमारे गांव के लोग सब मिलके पैसा देते हैं। आपका काम केवल यहाँ पर रहना और रखवाली करना है। बाकी बालाजी हमारे भी हैं और इस मंदिर के टोकरे में मेरे पिताजी और हमने भी पैसा दिया है, मतलब सारा हिस्सा दे करके और ये टोकरा बना, इसलिए हमारा इतना ही अधिकार इस टोकरे पर है। तो अब इस बात को आप समझेंगे कि उसने टोकरा बजाया, पुजारी ने मना किया और रात में बालाजी को परेशान किया। ये मतलब ये लोकतंत्र का सदुपयोग भी है और लोकतंत्र का दुरुपयोग भी है। रात के 12 बजे बजाने का मतलब दुरुपयोग है। पुजारी को टोका ट्राई करना, उस पुजारी जो रखवाली सरकार है उसका मतलब उसका अपमान करना है। तो वास्तव में ये जो इसमें अच्छाइयाँ भी है और बुराई भी है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। तो दुरुपयोग करने के बाद वो लोकतंत्र शर्मिंदा हो जाता है।